Assalamualaikum everyone, again welcome back on Vocabulary Hope। सो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल सीख लिया होगा, उसकी पहचान, सेंटेंस बनाने का तरीका और सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ सीख लिए होंगे। तो चलिए इस लेसन में स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस टेंसेस सीखने का ये है कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलचाल बेहतर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। आम तौर पे जो प्रेजेंट परफेक्ट के फिक्रात हैं उर्दू के, उसके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो इसका इस्तेमाल ये है कि इसे हम ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके हैं मौजूदा ज़माने में, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं सफ़र कर चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं, मैंने चाय पी ली है या मैं चाय पी चुका हूं। तो ये इसकी पहचान है। ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कि सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है। सादा फिक्रात में अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट। हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट, आई, वी, यू, या कोई सिंगल नेम है, ही, शी, इट है, दे, या एक से ज़्यादा लोग हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। ओके, नेक्स्ट आता है हैज़ या हैव का इस्तेमाल। अब अक्सर लोगों को ये पता नहीं है कि हैज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और हैव को। तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमने पब्लिश कर दी है। तो आपने सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है और फिर इस्तेमाल करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के बारे में भी इंशाल्लाह हम 1000 वर्ब्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही इसी चैनल पे हम पब्लिश कर देंगे। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सादा फिक्रात कैसे बनाए जाते हैं। He has gone, वो जा चुका है। He has gone, यहाँ पे he के साथ has को इस्तेमाल किया गया है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी gone को इस्तेमाल किया गया है। go फर्स्ट फॉर्म है, went सेकंड है और gone थर्ड है। She has written a letter, वो खत लिख चुकी है। She has written a letter, written यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। हैज़ यहाँ पे शी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। वी हैव टेकन टी, हम चाय पी चुके हैं। वी हैव टेकन टी। ही हैज़ बॉट न्यू शूज, वो नए जूते खरीद चुका है। He has bought new shoes। तो हमारा जो स्ट्रक्चर था उसके मुताबिक हमने ये सेंटेंस बनाए हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हैज़ या हैव को इस्तेमाल करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे जैसे ये है ऑब्जेक्ट, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। मनफी फिक्रात कैसे बनाए जाएंगे। तो मनफी फिक्रात बनाने के लिए सिंपली आपने हैज़ या हैव, फिक्रे में ये इन दोनों में से एक होगा, या हैज़ होगा या हैव होगा। तो उसके बाद आपने नॉट का एडिशन करना है, नॉट को यूज़ करना है और बाकी जो फिक्रा है आपका वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसकी तरतीब बाकी चेंज नहीं करनी है। आपने सिर्फ हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है बस। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मनफी फिक्रात के। She has not made tea, वो चाय नहीं बना चुकी है। She has not made tea, या उसने चाय नहीं बनाई है। It has not rained, बारिश नहीं हुई है। It has not rained. We have not waited
for him, हमने उसका इंतज़ार नहीं किया है. We have not waited for him. He has not informed me, उसने मुझे इत्तला नहीं दी है. He has not informed me. The police has not caught the thief, पुलिस ने चोर नहीं पकड़ा है. The police has not caught the thief. ओके, सवालिया फिक्रात कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं. आपने हैज या हैव इन दोनों में से एक को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लगा देना है. अब ये आपको इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमने हैज को लगाना है शुरू में या हैव को लगाना है. तो जो भी आप लगाना चाहें सब्जेक्ट के लिहाज से आप उसको सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे और उसके बाद आपने सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट. तो ये है सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका. Let's have some examples. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. Has he gone? क्या वो जा चुका है? Has he gone? Has she slept? क्या वो सो चुकी है? Has she slept? Have they taken food? क्या वो खाना खा चुके हैं? Have they taken food? Have you defeated him? क्या तुमने उसे शिकस्त दे दी है? क्या तुम उसे हरा चुके हो? Have you defeated him? Has it stopped raining? क्या बारिश रुक गई है? Has it stopped raining? Okay everyone, I hope ये लेसन आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस समझ भी आ चुका होगा. तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लेसन भी देख सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं. इस लेसन की बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसमें किसी चीज़ का आप इजाफा करना चाहें. अगर आपके ज़हन में कोई प्लान है, कोई चीज़ ऐड करना चाहें और आप अपनी पसंद का लेसन बनवाना चाहें तो हमें कमेंट में बताएं. और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए आने वाले लेसन पर वक्त मिलता रहे और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.